छांदोग्य उपनिषद अष्टम अध्याय प्रथम खंड। आत्मा ही सत्य है। अब इस ब्रह्मपुर के भीतर और जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है, उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। उस गुरु से यदि शिष्यगण कहें कि इस ब्रह्मपुर में जो सूक्ष्म कमलाकार ग्रह है, उसमें जो अंतराकाश है, उसके भीतर क्या वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिए अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, तो इस प्रकार कहने वाले शिष्यों के प्रति वह आचार्य यूं कहे, जितना यह भौतिक आकाश है उतना ही हृदय अंतर्गत आकाश है। द्युलोक और पृथ्वी ये दोनों लोक सम्यक प्रकार से इसके भीतर ही स्थित हैं। इसी प्रकार अग्नि और वायु ये दोनों, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों, तथा विद्युत और नक्षत्र एवं इस आत्मा का जो कुछ इस लोक में है और जो नहीं है, वह सब सम्यक प्रकार से इसी में स्थित है। उस आचार्य से यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुर में यह सब समाहित है तथा संपूर्ण भूत और समस्त कामनाएं भी सम्यक प्रकार से स्थित हैं, तो जिस समय वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता है? तो उसे कहना चाहिए, इस देह की जरावस्था से यह जीर्ण नहीं होता, इसके वध से उसका नाश नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें संपूर्ण कामनाएं सम्यक प्रकार से स्थित हैं। यह आत्मा है, धर्म अधर्म से शून्य है तथा जराहीन, मृत्युहीन, शोक रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प है। जिस प्रकार इस लोक में प्रजा राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करती है, तो वह जिस जिस सन्निहित वस्तु की कामना करती है तथा जिस किसी देश या भूभाग की इच्छा करती है, उसी उसी के आश्रित जीवन धारण करती है। जिस प्रकार यहाँ कर्म से प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परलोक में पुण्य उपार्जित लोक क्षीण हो जाता है। जो लोग इस लोक में आत्मा को और इन सत्य कामनाओं को बिना जाने ही परलोकगामी होते हैं, उनकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति नहीं होती, परंतु जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य कामनाओं को जानकर परलोक में जाते हैं, उनकी समस्त लोकों में यथेच्छ गति होती है। छांदोग्य उपनिषद द्वितीय खंड आत्मज्ञानी की संकल्प सिद्धि। वह यदि पितृलोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही पितृगण वहां उपस्थित होते हैं, अर्थात उसके आत्म संबंधी हो जाते हैं। उस पितृलोक से संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है। और यदि वह मातृलोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही माताएं वहां उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह भ्रातृलोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही भ्रातृगण वहां उपस्थित हो जाते हैं। उस भ्रातृलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह भगिनी लोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही बहनें वहां उपस्थित हो जाती हैं। उस भगिनी लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह सखाओं के लोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही सखा लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं। उन सखाओं के लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह गंध माल्य लोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही गंध माल्य आदि वहां उपस्थित हो जाते हैं। उस गंध माल्य लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह अन्न पान संबंधी लोक की कामना वाला होता है, तो उसके संकल्प से ही
अन्न पान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस अन्न पान लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह गीत वाद्य संबंधी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गीत वाद्य वहां प्राप्त हो जाते हैं। उस गीत वाद्य लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह स्त्री लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प मात्र से ही स्त्रियां उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। उस स्त्री लोक से संपन्न हो वह महिमान्वित होता है। वह जिस किसी प्रदेश की कामना करने वाला होता है और जिस किसी भोग की इच्छा करता है वह सब उसके संकल्प से ही उसको प्राप्त हो जाता है। उससे संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद तृतीय खंड। ब्रह्म की प्राप्ति से सबकी प्राप्ति ब्रह्म हृदय में ही है। वे ये सत्य काम अमृत के आच्छादन से युक्त हैं। सत्य होने पर भी अमृत उनका अपिधान आच्छादन करने वाला है, क्योंकि इस प्राणी का जो जो संबंधी यहाँ से मरकर जाता है वह उसे फिर देखने के लिए नहीं मिलता, तथा इस लोक में अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक पुत्र आदि को और जिन अन्य पदार्थों को यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता, उन सबको यह इस हृदय आकाश स्थित ब्रह्म में जाकर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहाँ इसके ये सत्य काम अमृत से ढके हुए रहते हैं। इस विषय में यह दृष्टांत है। जिस प्रकार पृथ्वी में गड़े हुए सुवर्ण के खजाने को उस स्थान से अनभिज्ञ पुरुष ऊपर ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्य प्रति ब्रह्मलोक को जाती हुई उसे नहीं पाती, क्योंकि यह अमृत के द्वारा हर ली गई है। वह यह आत्मा हृदय में है। हृदय अयम, यह हृदय में है, यही इसका निरुक्त व्युत्पत्ति है, इसी से यह हृदय है। इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्रतिदिन स्वर्ग लोक को जाता है। यह जो संप्रसाद है वह इस शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है, ऐसा आचार्य ने कहा। इस ब्रह्म का सत्य यह नाम है। वे ये सकार, तकार और यम तीन अक्षर हैं। उनमें जो सकार है वह अमृत है, जो तकार है वह मर्त्य है, और जो यम है उससे वह दोनों का नियमन करता है, क्योंकि इससे वह उन दोनों का नियमन करता है। इसलिए यम इस प्रकार जानने वाला प्रतिदिन ही स्वर्गलोक को जाता है। छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ खंड। आत्मा की महिमा और ब्रह्मचर्य से ब्रह्मलोक की प्राप्ति। जो आत्मा है वह इन लोकों के असंभेद अर्थात पारस्परिक असंघर्ष के लिए इन्हें विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है। इस सेतु का दिन रात अतिक्रमण नहीं करते। इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पाप शून्य है। इसलिए इस सेतु को तरकर पुरुष अंधा होने पर भी अंधा नहीं होता, विद्ध होने पर भी अविद्ध होता है, उपतापी होने पर भी अनुपतापी होता है। इसी से इस सेतु को तरकर अंधकार रूप रात्रि भी दिन ही हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाश स्वरूप है। ऐसा होने के कारण जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अनुसार जानते हैं, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उनकी संपूर्ण लोकों में यथा इच्छा गति हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद पंचम खंड। ब्रह्मचर्य की महिमा।
अब लोक में जिसे यज्ञ परम पुरुषार्थ का साधन कहते हैं वह ब्रह्मचारी ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचारी के द्वारा ही उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, और जिसे इष्ट ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचारी ही है, क्योंकि ब्रह्मचारी के द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्मा को प्राप्त होता है। तथा जिसे सत्त्रायण ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचारी ही है, क्योंकि ब्रह्मचारी के द्वारा ही सत परमात्मा से अपना त्राण प्राप्त किया जाता है। इसके सिवा जिसे मौन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचारी ही है, क्योंकि ब्रह्मचारी के द्वारा ही आत्मा को जानकर पुरुष मनन करता है। तथा जिसे अनाशकायन अर्थात नष्ट न होने वाला कहा जाता है वह भी ब्रह्मचारी ही है, क्योंकि जिसे साधक ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होता है वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता, और जिसे अरण्य आयन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि इस ब्रह्मलोक में अर और अण ये दो समुद्र हैं। यहाँ से तीसरे द्युलोक में ऐरमदीय सरोवर है। सोम सवन नाम का अश्वस्थ है। वहाँ ब्रह्मा की अपराजिता पुरी है और प्रभु का विशेष रूप से निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मंडप है। उस ब्रह्मलोक में जो लोग ब्रह्मचर्य के द्वारा इन अर और आण्य दोनों समुद्रों को प्राप्त करते हैं उन्हीं को इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उनकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद षष्ठम खंड। हृदयगत नाड़ियां ही उत्क्रमण का मार्ग हैं। अब ये जो हृदय की नाड़ियां हैं वे पिंगल वर्ण सूक्ष्म रस की हैं। वे शुक्ल, नील, पीत और लोहित रस की हैं, क्योंकि यह आदित्य पिंगल वर्ण है, यह शुक्ल है, यह नील है, यह पीत है और यह लोहित वर्ण है। इस विषय में यह दृष्टांत है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ इन समीपवर्ती और उस दूरवर्ती दोनों गांवों को जाता है, उसी प्रकार ये सूर्य की किरणें इस पुरुष में और इस आदित्य मंडल में दोनों लोकों में प्रविष्ट हैं। वे निरंतर इस आदित्य से ही निकली हैं और इन नाड़ियों में व्याप्त हैं, तथा जो इन नाड़ियों से निकलती हैं वे इस आदित्य में व्याप्त हैं। ऐसी अवस्था में जिस समय यह सोया हुआ भली प्रकार लीन हुआ पुरुष सम्यक प्रकार से प्रसन्न होकर स्वप्न नहीं देखता, उस समय यह इन नाड़ियों में चला जाता है। तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यह तेज से व्याप्त हो जाता है। अब जिस समय यह जीव शरीर की दुर्बलता को प्राप्त होता है उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए बंधुजन कहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? वह जब तक इस शरीर से उत्क्रमण नहीं करता तब तक उन्हें जानता है। फिर जिस समय यह इस शरीर से उत्क्रमण करता है उस समय इन किरणों से ही ऊपर की ओर चढ़ता है। वह ओम ऐसा कहकर आत्मा का ध्यान करता हुआ ऊर्ध्वलोक या अधोलोक को जाता है। वह जितनी देर में मन जाता है उतनी ही देर में आदित्य लोक में पहुंच जाता है। यह आदित्य निश्चय ही लोक द्वार है। यह विद्वानों के लिए ब्रह्म लोक प्राप्ति का द्वार है और अविद्वानों का निरोध स्थान है। इस विषय में यह मंत्र है। हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मस्तक की ओर निकल गई है। उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष इधर उधर जाने वाली नाड़ियां केवल उत्क्रमण का कारण होती हैं, उत्क्रमण का कारण होती हैं, उनसे अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती। छांदोग्य उपनिषद सप्तम खंड। इंद्र और विरोचन को प्रजापति का उपदेश। जो आत्मा पाप शून्य, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है,
इन 8 स्वरूपभूत गुणों से युक्त है उसे खोजना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा को शास्त्र और गुरु के उपदेश अनुसार खोजकर जान लेता है वह संपूर्ण लोक और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ऐसा प्रजापति ने कहा। प्रजापति के इस वाक्य को देवता और असुर दोनों ने ही परंपरा से जान लिया। वे कहने लगे, हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जानने पर जीव संपूर्ण लोकों और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा निश्चय कर देवताओं का राजा इंद्र और असुरों का राजा विरोचन ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथों में समिधाएं लेकर प्रजापति के पास आए। उन्होंने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास किया। तब उनसे प्रजापति ने कहा, तुम यहाँ किस इच्छा से रहे हो? उन्होंने कहा, जो आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधाहीन, तृषाहीन, सत्य काम और सत्य संकल्प है, उनका अन्वेषण करना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा का अन्वेषण कर उसे विशेष रूप से जान लेता है वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमान के वाक्य को शिष्टजन बतलाते हैं। उसी आत्मा को जानने की इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं। उनसे प्रजापति ने कहा, यह जो पुरुष नेत्रों में दिखाई देता है आत्मा है, अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है। तब उन्होंने पूछा, भगवान, यह जो जल में सब ओर प्रतीत होता है, जो दर्पण में दिखलाई देता है, उनमें आत्मा कौन सा है? इस पर प्रजापति ने कहा, मैंने जिस नेत्र अंतर्गत पुरुष का वर्णन किया है वही इन सब में सब ओर प्रतीत होता है। छांदोग्य उपनिषद अष्टम खंड। विरोचन का भ्रमपूर्ण सिद्धांत लेकर लौट जाना। जलपूर्ण शकोरे में अपने को देखकर तुम आत्मा के विषय में जो न जान सको वह मुझे बतलाओ, ऐसा प्रजापति ने कहा। उन्होंने जल के शकोरे में देखा। उनसे प्रजापति ने कहा, तुम क्या देखते हो? उन्होंने कहा, भगवान, हम अपने इस समस्त आत्मा को लोम और नख पर्यंत ज्यों का त्यों देखते हैं। उन दोनों से प्रजापति ने कहा, तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, सुंदर वस्त्र पहनकर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखो। तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखा। उनसे प्रजापति ने पूछा, तुम क्या देखते हो? उन दोनों ने कहा, भगवान, जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकार से अलंकृत, सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत हैं, उसी प्रकार हे भगवान, ये दोनों भी उत्तम प्रकार से अलंकृत, सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं। तब प्रजापति ने कहा, यह आत्मा है, यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है। तब वे दोनों शांत चित्त से चले गए। प्रजापति ने उन्हें दूर गया देखकर कहा, ये दोनों आत्मा को उपलब्ध किए बिना, उसका साक्षात्कार किए बिना ही जा रहे हैं। देवता हों या असुर, जो कोई ऐसे निश्चय वाले होंगे उन्हीं का पराभव होगा। वह जो विरोचन था शांत चित्त से असुरों के पास पहुंचा और उनको यह आत्मविद्या सुनाई। इस लोक में यह आत्मा शरीर ही पूजनीय है और शरीर ही सेवनीय है। शरीर की ही पूजा और परिचर्या करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। इसी से इस लोक में जो दान न देने वाला, श्रद्धा न करने वाला और यजन न करने वाला पुरुष होता है, उसे शिष्टजन, अरे यह तो आसुरी स्वभाव वाला ही है, ऐसा कहते हैं। यह उपनिषद असुरों की ही है।
वे ही मृतक पुरुष के शरीर को भिक्षा, गंध, पुष्प, अन्न आदि वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे, ऐसा मानते हैं। छांदोग्य उपनिषद नवम खंड। इंद्र का प्रजापति के पास पुनः आगमन और प्रश्न। किंतु इंद्र को देवताओं के पास बिना पहुंचे ही यह भय दिखाई दिया। जिस प्रकार इस शरीर के अच्छी प्रकार अलंकृत होने पर यह छाया आत्मा अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा हो जाता है, स्त्राम होने पर स्त्राम हो जाता है और खंडित होने पर खंडित हो जाता है, तथा इस शरीर का नाश होने पर यह भी नष्ट हो जाता है। इस छाया आत्म दर्शन में मैं कोई भोग्य नहीं देखता। इसलिए इंद्र समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास आए। उनसे प्रजापति ने कहा, इंद्र, तुम तो विरोचन के साथ शांतचित्त होकर गए थे, अब किस इच्छा से पुनः आए हो? उन्होंने कहा, भगवान, जिस प्रकार यह छाया आत्मा इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा, स्त्राम होने पर स्त्राम और खंडित होने पर खंडित भी हो जाता है, तथा इस शरीर का नाश होने पर यह नष्ट भी हो जाता है। मुझे इसमें कोई फल दिखाई नहीं देता। हे इंद्र, यह बात ऐसी ही है, ऐसा प्रजापति ने कहा। मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा। अब तुम 32 वर्ष यहां और रहो। इंद्र ने वहां 32 वर्ष और ब्रह्मचारी से निवास किया। तब प्रजापति ने उनसे कहा, छांदोग्य उपनिषद दशम खंड। स्वप्न के दृष्टांत से आत्मा के स्वरूप का कथन। जो यह स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है, यह आत्मा है, ऐसा प्रजापति ने कहा। यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है। ऐसा सुनकर वे इंद्र शांत हृदय से चले गए, किंतु देवताओं के पास बिना पहुंचे ही उन्हें यह भय दिखाई दिया। यद्यपि यह शरीर अंधा होता है, तो भी वह स्वप्न शरीर अनअंध होता है, और यदि वह स्त्राम होता है तो वह अस्त्राम होता है। इस प्रकार यह इसके दोष से दूषित नहीं होता। यह इस देह के वध से नष्ट भी नहीं होता और न इसकी रुग्णता से ही रुग्ण होता है, किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताड़ित करता हो, यह मानो अप्रिय का अनुभव करता हो और रुदन करता हो, ऐसा हो जाता है। अतः इसमें इस प्रकार के आत्मदर्शन में मैं कोई फल नहीं देखता। अतः वे समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास आए। उनसे प्रजापति ने कहा, इंद्र, तुम तो शांतचित्त होकर गए थे, अब किस इच्छा से पुनः आए हो? उन्होंने कहा, भगवन, यद्यपि यह शरीर अंधा होता है, तो भी वह स्वप्न शरीर अनअंध रहता है, और यह रोगण होता है तो भी वह निरोग रहता है। इस प्रकार वह इसके दोष से दूषित नहीं होता, न इसके वध से उसका वध होता है, और न इसकी रुग्णता से वह रुग्ण होता है, किंतु उसे मानो कोई मारते हों, कोई ताड़ित करते हों, और उसके कारण मानो वह अप्रिय का अनुभव करता हो और रुदन करता हो। ऐसा अनुभव होने के कारण इसमें मैं कोई फल नहीं देखता। तब प्रजापति ने कहा, इंद्र, यह बात ऐसी ही है। मैं तुम्हारे इस आत्म तत्व की पुनः व्याख्या करूंगा। तुम 32 वर्ष और ब्रह्मचार्य वास करो। इंद्र ने वहां 32 वर्ष और निवास किया। तब उनसे प्रजापति ने कहा, छांदोग्य उपनिषद एकादश खंड।
इंद्र 101 वर्ष के ब्रह्मचर्य के बाद उपदेश के अधिकारी हुए। जिस अवस्था में यह सोया हुआ दर्शन वृत्ति से रहित और सम्यक रूप से आनंदित हो स्वप्न का अनुभव नहीं करता, वह आत्मा है। ऐसा प्रजापति ने कहा। यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है। यह सुनकर इंद्र शांत चित्त से चले गए, किंतु देवताओं के पास पहुंचे बिना ही उन्हें यह भय दिखाई दिया। उस अवस्था में तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूं, और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है। उस समय तो यह मानो विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे इष्ट फल दिखाई नहीं देता। वे समित पानी होकर पुनः प्रजापति के पास आए। उनसे प्रजापति ने कहा, इंद्र, तुम तो शांतचित्त से चले गए थे, अब किस इच्छा से पुनः तुम्हारा आगमन हुआ है? इंद्र ने कहा, भगवन, इस अवस्था में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूं, और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है। यह मानो विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे इष्ट फल दिखाई नहीं देता। हे इंद्र, यह बात ऐसी ही है। ऐसा प्रजापति ने कहा। मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा। आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी 5 वर्ष और ब्रह्मचर्य वास करो। उन्होंने 5 वर्ष और यही निवास किया। ये सब मिलाकर 101 वर्ष हो गए। इसी से ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष ब्रह्मचर्य वास करके अधिकार प्राप्त किया। तब उनसे प्रजापति ने कहा, छांदोग्य उपनिषद 12 खंड। इंद्र के प्रति प्रजापति का उपदेश। इंद्र, यह शरीर मरणशील ही है, यह मृत्यु से ग्रस्त है। यह इस अमृत अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है। सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है। सशरीर रहते हुए इसके प्रिय अप्रिय का नाश नहीं हो सकता, और अशरीर होने पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते। वायु अशरीर है, अभ्र, विद्युत और मेघ ध्वनि ये सब अशरीर हैं। जिस प्रकार ये सब उस आकाश से उत्पन्न होकर सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार यह संप्रसाद इस शरीर से सम उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। उस अवस्था में वह हंसता, क्रीड़ा करता और स्त्री, यान अथवा ज्ञातिजन के साथ रमण करता है, और अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जिस प्रकार घोड़ा या बैल गाड़ी में जुता रहता है, उसी प्रकार यह प्राण इस शरीर में जुता हुआ है। जिसमें यह चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है, वह चाक्षुष पुरुष है। उसके रूप ग्रहण के लिए नेत्र इंद्रिय है। जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे सूंघूं, वह आत्मा है। उसके गंध ग्रहण के लिए नासिका है। जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द बोलूं, वही आत्मा है। उसके शब्द उच्चारण के लिए वाग इंद्रिय है। जो ऐसा जानता है कि मैं यह श्रवण करूं, वह भी आत्मा है। उसके श्रवण करने के लिए श्रोत्र इंद्रिय है। और जो यह जानता है कि मैं मनन करूं, वह आत्मा है। मन उसका दिव्य नेत्र है। वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ रमण करता है। जो ये भोग इस ब्रह्मलोक में हैं, उन्हें यह देखता हुआ रमण करता है। इस आत्मा की देवगण उपासना करते हैं। इसी से उन्हें संपूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त हैं। जो उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेश अनुसार जानकर साक्षात रूप से अनुभव करता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापति ने कहा। प्रजापति ने कहा,
छांदोग्य उपनिषद त्रयोदश खंड। श्याम ब्रह्म से शवल ब्रह्म की प्राप्ति का उपदेश। मैं श्याम हृदयस्थ ब्रह्म से शवल ब्रह्म को प्राप्त हूं और शवल से श्याम को प्राप्त हूं। अश्व जिस प्रकार रोएं झाड़कर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार मैं पापों को झाड़कर तथा राहु के मुख से निकले हुए चंद्रमा के समान शरीर को त्याग कर कृत कृत्य हो अकृत नित्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूं, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूं। छांदोग्य उपनिषद चतुर्दश खंड। आकाश नामक ब्रह्म का उपदेश। आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे नाम और रूप जिसके अंतर्गत हैं, वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वही आत्मा है। मैं प्रजापति के सभागृह को प्राप्त होता हूँ। मैं यश संज्ञक आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मणों के यश, क्षत्रियों के यश और वैश्यों के यश स्वरूप आत्मा को प्राप्त होना चाहता हूँ। वह मैं यशों का यश हूँ। मैं बिना दांतों के भक्षण करने वाले रोहित वर्ण पिक्षिल स्त्री चिन्ह को प्राप्त न हूँ। छांदोग्य उपनिषद पंचदश खंड। आत्मज्ञान की परंपरा, नियम और उसका फल। इस पूर्वोक्त आत्मज्ञान का ब्रह्मा ने प्रजापति के प्रति वर्णन किया। प्रजापति ने मनु से कहा, मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया। नियम अनुसार गुरु के कर्तव्य कर्मों को समाप्त करता हुआ वेद का अध्ययन करके आचार्य कुल से लौटकर गृहस्थ आश्रम में स्थित होता है। फिर पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुआ पुत्र एवं शिष्य आदि को धार्मिक बनाकर संपूर्ण इंद्रियों को अपने अंतःकरण में स्थापित कर शास्त्र की आज्ञा से अन्यत्र प्राणियों की हिंसा न करता हुआ और आयु की समाप्ति पर्यंत इस प्रकार बरतता हुआ अंत में वह निश्चय ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता।